नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल दिल्ली का वज़ीर आला जनाब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है। मज़े की बात यह है कि जेल डिपार्टमेंट उसके अंदर है और उसी जेल के अंदर तिहाड़ जेल जो दिल्ली का मशहूर है, वहीं पर वो जुडिशल कस्टडी में है और लगातार बेल एप्लीकेशंस वगैरह फाइल कर रहा है, लेकिन उसकी अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। खैर, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊं। मैं 2-3 ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन जो नए शामिल हुए हों और इसके बारे में इतना ज़्यादा न जानते हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 20 में कोरोना आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ नापैद हो गई, महंगी हो गई। ऐसे में शराब तो बहुत ही महंगी हो गई, दुगने तिगने दामों पे बिकने लगी। और 2021 में जो है कोरोना हद से ज़्यादा बढ़ गई, चारों तरफ लोग मर रहे थे और ख़ास तौर पर दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा मौत हो रही थी। और उसकी बड़ी वजह जो थी ना, वो ऑक्सीजन की कमी भी थी। यानी दिल्ली की सरकार जो है ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं कर सकती थी कि अपने शहरियों की जानें बचा सके। ऐसे वक्त में नवंबर 21 में जो है ये दिल्ली सरकार जो केजरीवाल की है, नई एक्साइज पॉलिसी बनाती है और शराब का यूँ समझ लीजिए कि दहाने खोल देती है। उसके बाद उस वक़्त मतलब दिल्ली की जो अपोजिशन है, बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी अपोजिशन में है, उन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसने पैसा खाया है केजरीवाल ने शराब कंपनियों से। तो उसके लगातार कहने के बाद जुलाई 22 में जो है दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली, लेकिन बीजेपी अपने हमले जारी रखता रहा। फिर नवंबर 22 में क्या हुआ कि सीबीआई ने जो है आपके कुछ लीडरों के खिलाफ 15 एफआईआर फाइल किए और जिसके नतीजे में तफ्तीश शुरू हो गई। और फिर फरवरी 23 में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उस वक़्त था दिल्ली का, उसको भी गिरफ्तार किया गया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कई कोशिशें की हर जगह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ज़ाहिर है सीबीआई कोर्ट तो थी ही थी, लेकिन उनको ज़मानत नहीं मिली। उसके साथ फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने नोटिस निकालने शुरू किए। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करते हैं। उन्होंने 9 नोटिस निकाले, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके पास न गया। जब 9th नोटिस आया तो केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा कि ये मुझे हैरास कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये हैरासमेंट नहीं है, आप जाइए उनके सवालों के जवाब दीजिए। बस फिर क्या था, जैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, ईडी वाले उसके घर पे पहुंच गए, उसके साथ बातचीत हुई, तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुई। 2-4 घंटे के बातचीत के बाद, सवाल जवाब के बाद अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 15 दिन हो गए, उसको गिरफ्तार किया गया। और जब वो गिरफ्तार हुआ तो फिर उसने अपनी ज़मानत के लिए कोशिशें शुरू की, और लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये पिछले जुमे के रोज़, अब आज मंगलवार है, 4 दिन पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल ने या उसके जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उसके थ्रू उसने जो है इमरजेंसी एक रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि ये इंसाफ नहीं मिल रहा हमें। और क्योंकि मतलब उनकी जो प्ली है वो ये है कि इलेक्शन हो रही है और इलेक्शन में क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा लीडर है
तो उसको मैदान से हटाने के लिए ये साजिश की जा रही है। तो पहले तो उसको इमरजेंसी के लिए अप्लाई किया गया, उसका कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं लिया और उन्होंने सोमवार की तारीख कल जो बीत गई रखी थी। और कल जो है ना, इसके बारे में वेदर इट कैन बी एडमिटेड और नॉट, मैं कह रहा हूँ इसको अगर एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए, उस पर कल जो है आर्ग्यूमेंट्स हुए। अभिषेक मनु सिंघवी का यही कहना था कि क्योंकि अभी अप्रैल में इलेक्शन चालू हो रहे हैं और बीजेपी सरकार जो है इसको मैदान से हटाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन जाहिर है, आपको मैं बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले जब उन्होंने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आपके खिलाफ प्रीमा फेसी केस साबित होता है। भले ही हम अभी ये नहीं कहते कि साबित हो गया, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट, जिसे लीगल भाषा में कहते हैं प्रीमा फेसी, इसीलिए हम उसको ज़मानत नहीं दे सकते। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही लाइन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लफ्ज़ नहीं कहा प्रीमा फेसी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके लिए उन्होंने जो तारीख फिक्स की है वो की है उन्होंने, एक मिनट मैं बताता हूँ आप, 29 अप्रैल। अभी आज 17 तारीख है जो है, नहीं 16 तारीख है, आज 16 तारीख है, तो यूँ समझ लीजिए अभी बाकी, यानी कल ये फिक्स हुआ तो 14 दिन के लिए तो गया, अभी वो जेल में ही रहेगा। 29 तारीख को फिर से सुना जाएगा। अब वो भी मेरिट्स पे सुनेंगे कि उसका जो रिट पिटीशन है और उसके साथ उसने इंटरिम रिलीफ के लिए भी दरख्वास्त दी है कि उसको ज़मानत दी जाए। अब देखिए 29 अप्रैल को इसका पता चलेगा। लेकिन जैसा कि उसने समझा था, कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे उसने एक किस्म की धौंस डालनी चाहिए अपनी चीफ मिनिस्ट्री की, कि क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ इसीलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि इस दौर में कई चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 1-1.5 महीना पहले झारखंड का चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ये अलग बात है कि उसको जिस दिन गिरफ्तार करने आए कि चंद घंटे पहले उसने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के दौर में अगर किसी के खिलाफ, मतलब उनके पास सबूत हैं और उन्हें लगता है कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। और ये जो अरविंद केजरीवाल ने सोचा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है फटाफट उसको रिलीफ दे देगी, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो उमर अता बंदयाल की थी, जब इमरान खान को हटाया गया था 22 में, तो कभी भी उसके खिलाफ कोई भी FIR फाइल की जाती, वारंट निकलता, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाती और उसको ज़मानत दे देती। तो क्या समझा अरविंद केजरीवाल ने कि मुझे भी यहाँ की सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ की जो है वो फटाफट ज़मानत दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हर चीज़, यहाँ तक कहा गया है कि एक चीफ मिनिस्टर, एक आम आदमी, दोनों हमारी नज़र में बराबर हैं और जैसे जैसे नंबर लगेगा आपकी दरख्वास्त को उठाया जाएगा और उसके ऊपर दलाइल सुने जाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।